जय हिंद। मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 तक हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26। इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आर्टिकल 26 से आपसे जो जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें कितने मूल अधिकार है? उसमें जो मूल अधिकार है वो है 6। लेकिन जब मूल संविधान बना था उस समय 7 मूल अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार जो था अब वो मूल अधिकार नहीं है, उसको मूल अधिकार के पोर्शन से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हमें सिर्फ 6 मूल अधिकार पढ़ने होते हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 यानी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 आते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए आर्टिकल जो 25 है वो भी इसी जैसा है, लेकिन आर्टिकल 26 में ग्रुप लेवल पे बात की गई है, उसमें पर्सनल लेवल पे बात की गई थी आर्टिकल 25 में, मतलब व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी सिंपल भाषा में ग्रुप लेवल पर, मतलब जो धार्मिक आयोजन करने होते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। उसके लिए कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कि देखिए धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना। अब संस्थाओं की अगर आप स्थापना करेंगे और उनके पोषण करने का अधिकार, तो ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, मतलब किसी धर्म से रिलेटेड जो जो उसके धार्मिक विषय होते हैं उनके कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार भी आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। और ऐसी जो संपत्ति होगी उसका विधि यानी कानून के अनुसार प्रशासन का अधिकार, मतलब प्रबंधन का अधिकार। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आप इन सभी बातों को छोड़ दें तो जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है वो व्यक्तिगत तौर पर होती है। जैसे मेरे लेवल पर कि मेरा जो धर्म है मैं उसके अनुसार कार्य कर सकता हूं। संविधान हमें कहता है कि आप अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो वो हो गया व्यक्तिगत अधिकार। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, मेरा जो धर्म है, बाकी मेरे जो बाकी लोग हैं धर्म के, वो और मैं मिलके जो एक धार्मिक तौर पे इकट्ठा जो कार्य करेंगे वो है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब पूजा अर्चना का जो अधिकार है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। अब धार्मिक संप्रदाय से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? अब मान लीजिए मैं और मेरे दोस्त हैं, हम जाएं और हम कहें कि हम भी, हमारा एक धार्मिक संप्रदाय है, हम अपना एक अलग से धार्मिक संप्रदाय शुरू करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, धार्मिक संप्रदाय हम किसको कहेंगे? धार्मिक संप्रदाय ऐसे ही नहीं है कि कोई भी 2-3 व्यक्ति इकट्ठे होकर गए कि हम अपना एक अलग धर्म बना रहे हैं, अलग एक धार्मिक संप्रदाय बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं कि एक जो धार्मिक संप्रदाय है, बिल्कुल सिंपल सी शर्तें हैं। एक व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब बहुत से व्यक्ति एक धार्मिक संप्रदाय में होते हैं। सामान्य उनका एक संगठन होता है। अब अगर व्यक्तियों का समूह है तो सिर्फ समूह के होने से कार्य नहीं चलेगा, उनका एक संगठन होना चाहिए, वो संगठनात्मक तौर पे इकट्ठे होने चाहिए और उसका एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। जैसे रामकृष्ण मिशन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब एक बात बताइए, वही मेरा और मेरे दोस्तों का एग्जांपल आ गया। अब हम कहें कि हमें धर्म का दर्जा लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अगर आपको धर्म का दर्जा लेना है तो ऐसे ही आपको, अब मतलब 5-6 बंदे या 100 बंदे इकट्ठे होकर चले जाए कि हमें एक नया धर्म बनाना है और हमारा धर्म बहुत पुराना धर्म है, तो हम कैसे कहेंगे, किस आधार पे कहेंगे कि हमारा जो धर्म है वो बहुत पुराना धर्म है? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर धर्म का दर्जा लेना है तो उसके लिए, अब जब आपका धर्म बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उस समय में लिखित दस्तावेज होंगे। मतलब क्या कहा गया है कि पुराने धार्मिक ग्रंथ अलग से चाहिए अगर आपको अपने धर्म को अलग दर्जा दिलाना है, धर्म का दर्जा दिलाना है। अब अगर आपके पास बहुत पुराने समय के कोई धार्मिक दस्तावेज है, धार्मिक ग्रंथ है, तो आपको मतलब धर्म का दर्जा देने के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कहेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो क्या जो हमारी सरकार है, हमारे देश का जो कानून है, वो किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पे कोई प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं? तो आंसर है, अगर आवश्यकता पड़े तो लोगों के हित के लिए धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि मोरालिटी, नैतिकता के आधार पे कुछ कार्यों को रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, मतलब कानून के आधार पे, या हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को अगर कोई चीज नुकसान, हानि पहुंचाती है तो उस पर भी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे पूरी तरह से दे दिया जाए, वहां पे कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं ताकि लोगों के हित को ध्यान में रखा जाए। अब यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि जो पब्लिक ऑर्डर है, अब देखिए हमारे भारत देश का जो संविधान है उस वो जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय उसमें
8 शेड्यूल थे, मतलब 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे भारत देश के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी 12 शेड्यूल है। उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां आगे दी गई हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो में कि आपको यह बताना है कि जो पब्लिक ऑर्डर यहां पे मैंने लिखा है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो 7th शेड्यूल में किस लिस्ट में आता है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, वो आता है स्टेट लिस्ट में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आने वाली वीडियोस में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।